आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। जब हम जीवन में निराश, हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हमारा भाग्य खराब, हमारी किस्मत खराब। परमात्मा को कोसते हैं और जो भी हमारे आसपास होते हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, उनके बारे में हम कोसते हैं। तो कहीं ना कहीं कितनी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है, एक हमारी नाकामी की वजह से, एक हमारी गलत सोच की वजह से। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें ऐसे लगता है जीवन में कि हम हार रहे हैं। उस समय सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो किसी के साथ की, किसी के सहारे की, और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक सकारात्मक सोच की, जो हमें सही दिशा दिखाए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, निश्चित है, जीवन है। तो कभी जीवन में अच्छा अनुभव होगा, कभी बुरा भी होगा। उन सब के बीच में अपने आप को कैसे संतुलित रखना, कैसे संयम में रखना, कैसे धैर्य बनाए रखना, कैसे अपने सब्र को नहीं खोने देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जो इस गुण को सीख गया और जो इस गुण को जिसने अपने अंदर धारण कर लिया है, वो कभी नहीं हारेगा। हारना बड़ी बात नहीं है, पर हार कर जो गिरता है ना, और गिर कर जो उठता नहीं है, वो जिंदगी में हारता है। हार चाहे एक बार हो या 10 बार हो, अगर वो 10 बार हार के भी उठ रहा है तो जिंदगी में वो हारा नहीं है। उसने संघर्ष का दामन कभी नहीं छोड़ा है। वो अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है। और यही निरंतर प्रयास हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। जब तक प्रयास रहेगा, संघर्ष रहेगा, तब तक सफलता का आना निश्चित है। और जिस दिन हमने प्रयास का और संघर्ष का दामन छोड़ दिया, उस दिन निश्चित रूप से हमारी हार है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए तो इन परिस्थितियों को कैसे संभालना? सिर्फ एक ही रास्ता है। आंखें बंद करो, अपने परमात्मा को याद करो और उससे अरदास करना, हे परमात्मा, मेरे कौन सा कर्म था जो आज प्रारब्ध के रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ है। शुक्र है तेरा कि तू उस कर्म को भुगतवा रहा है। तो जब मेरे ऊपर विकट स्थिति आई है परमात्मा, तो निश्चित रूप से अच्छा दिन भी जरूर आएगा। अब मुझे उम्मीद है, उस उम्मीद को वहां बरकरार रखना है जहां उम्मीद हमारी एक पॉजिटिव सोच को लेकर के बढ़ गई। वहां फिर हमें वो परमात्मा कभी गिरने नहीं देगा। उम्मीद बेहतरी के लिए हो, संघर्ष बेहतरी के लिए हो, तो जीवन को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। पर हां, अगर जीवन में थोड़ा सा भी नकारात्मक ऊर्जा ने हमें घेर लिया, तो जहां से हम उठे थे ना, वहां से भी नीचे गिर के चले जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया माहिर है दूसरों को गिराने में। कभी ये मत सोचना कि मैं इस दुनिया के सहारे सीढ़ियां चढ़ लूंगा।
आज ये स्थिति है कि कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे से आगे बढ़े। ये होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और यही सोच कहीं ना कहीं हमारे अंदर नकारात्मक सोच को पैदा कर रही है। क्योंकि जो जीवन में है वो इंसान सोचता है कि पर्याप्त नहीं है, और जो जीवन में है ही नहीं उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। भाई जो जीवन में है उसकी कदर करो। जितना हमारी प्रारब्ध में है उतना परमात्मा ने हमें पर्याप्त रूप से दिया है, और जो भाग्य में नहीं है, जो जीवन में नहीं है, वो उसने हमें नहीं दिया है, तो उसको पाने की कोशिश क्यों करना। वो जो हमारी गलत कोशिश होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाती है। ये हमारी हाथ की उंगलियां हैं, ये क्या है, हमारा कर्म है, हमारा संघर्ष है। और जो हमारी हाथ की हथेलियां हैं ये हमारा भाग्य है। ये संघर्ष करेगी, ये कर्म करेगी, तो ही इस हथेली में हमारा कर्म बनेगा, हमारा भाग्य बनेगा। माफ करना, कर्म ये करेगी, भाग्य हमारा हथेली में बनेगा। तो अब सही सोच क्या हुई, कर्म ही भाग्य है। कर्म होगा तो भाग्य बनेगा। वेद व्यास जी ने ये बात कही थी कि जो गृहस्थ भोगने वाला मनुष्य होता है ना, वो भाग्य लिपि को पढ़ना नहीं जानता। अगले पल हमारे जीवन में क्या होने वाला है अगर ये इंसान को ज्ञात हो जाए तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहता। और अगर इंसान सोचता है कि मेरे भाग्य में है, ये मुझे प्राप्त हो जाए, तो कहते कि कर्म का कोई महत्व नहीं रहता। कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है। कर्म सही होगा, हमारा भाग्य भी सही होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि भाग्य होता है, भाग्य होता नहीं है। कर्मों के द्वारा हमें उसे बनाना पड़ता है। जब हम संसार में आए तो हम एक कोरे कागज की तरह थे, पर जैसे हम इस संसार के रंग में रंगे तो हमें बहुत सारी चीजों ने घेर लिया, और हमने अपने आप को उन सब में, या यूं सोच लो कि उन सब चीजों का एक हिस्सा हमने अपने आप को बना लिया है। हम क्या हुए, खंडों खंडों में बंट गए। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है, या हमें स्वयं को जानना है, या आनंद को पाना है, ये सब एक ही बात है। तो हम जो खंडों खंडों में बंट गए हैं वहां से हमें खुद को समेटना पड़ेगा। हमें भी अखंड बनना पड़ेगा अगर हम आनंद चाहते हैं। ये जीवन का लक्ष्य है और ये विधि का विधान है। जिसने स्वयं को जाना है, जो अपने अंतर में पहुंच गया है, उसका भाग्य भी सही हो गया, और उसका जीवन का जो संघर्ष है, जो उसने अपने आप को जानने के लिए किया, वो भी सफल हो जाएगा। और जब ये दोनों चीजें हमें मिल गई तो फिर हम क्या हुए, आनंद का सागर। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आया। जीवन कठिन नहीं है, जीवन बहुत आसान है। बस हमारी सोच का फर्क है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम जीवन को जीते हैं, कैसे हम जीवन को जीना चाहते हैं। सकारात्मक सोच से या नकारात्मक सोच से, अपने ढंग से या दुनिया के ढंग से। बस इतना समझ लेना कि अगर आप अपने मन की सोचेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे, तो आप जीवन में एक बेहतर मुकाम को हासिल करेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो कर रही है कि मैं भी ऐसा ही करूं,
तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक सीमित कामों में अपने आप को बांध देते हैं। हम वो नहीं कर पाते जो हम जिसके लिए हम इस संसार में करने के लिए आए। हम स्वयं की खोज के लिए आए हैं, स्वयं को पाने के लिए आए, हम आनंद को पाने के लिए आए हैं, हम आत्मा का साक्षात करने के लिए इस संसार में आए हैं, जहाँ से हमें आनंद मिलता है, जहाँ से हमें खुशी मिलती है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब इसमें देखो, जीवन पूरा हमारा अध्यात्म के साथ जुड़ा है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे जीवन में अध्यात्म का होना बड़ा जरूरी है। तभी हमारा जीवन एक सकारात्मक सोच के साथ ऊपर उठ सकता है। क्योंकि जब हम अध्यात्म को अपने जीवन में लाते हैं तभी एक सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा होती है। वही सकारात्मक सोच हमें कभी गिरने नहीं देती। इसलिए कोशिश करें कि सत्य को समझने की कोशिश करें। दिखावे की, झूठ की दुनिया से बाहर निकल करके सत्य को देखिए। हम जहां जी रहे हैं ये कर्म प्रधान संसार है। ये संसार कर्म को देखता है, परमात्मा भाव को देखता है। ये भी एक बात है। तो अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करें ताकि परमात्मा को पा सके। अपना कर्म सही करें ताकि हमें फिर बार बार इस संसार में जन्म लेकर के नहीं आना पड़े। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म वैसा भाग्य, जैसा कर्म वैसा ही फल। तो जीवन में फल अच्छा हो तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, सेवा का भाव पैदा करिए, प्रेम का भाव पैदा करिए अपने अंदर, ताकि जो हमारा जीवन है वो जीवन हमारा बेहतर हो जाए।